पाकिस्तान मेनली जैसा करता है, जहाँ तक मेरे को पता है, जितने भी ओलंपिक्स में क्यों नहीं जा पाए, जो दौड़ सकते हैं, जो जंप मार सकते हैं, जो फेंक सकते हैं, वो सारे बॉर्डर पे लगे हुए हैं। कोई भी ओलंपिक्स में नहीं गया इसी वजह से। इतना प्यारा देश है मेरा कि वो व्यर्थ का किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा और न कभी न्यूक्लियर का उपयोग करेगा। As India is much more developed than Pakistan, we all know that. So they're jealous from us. 29 सितंबर 2016 को उरी अटैक का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इंडियन आर्मी। वी आर प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। Since 1989, 6,255 Indian security force personnel have been ambushed, killed and martyred in Jammu and Kashmir. हिंदुस्तान उनका बदला कब लेगा? For that, should we go to war with Pakistan? If needed, I think this is the time. War is not the solution, but Pakistan is वो मानने वाला नहीं है without war. नो, वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, बट आई थिंक कि अगर वहाँ से अगर कुछ काउंटर फायर हो रही है तो हमें भी काउंटर फायर करनी चाहिए। अगर वहाँ से भी फायरिंग हो रही है, ये नहीं कि चुप रहना चाहिए। एक्चुअली वॉर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज वॉर में दोनों साइड इक्वली वो होंगे एंड दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं और रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं, तो वॉर तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। बट हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, लाइक लिमिटेड अटैक्स या जो भी है। इंटरनेशनली उन्हें आइसोलेट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हम कुछ कर सकते हैं, यही ऑप्शन है हमारे पास। फुल ब्लोन वॉर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक्सक्लेट कर जाएगा और न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। सो वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन राइट नाउ। अगर आप वॉर की बात करो, इस मामले में मैं इंडियन गवर्नमेंट जो है, मैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ उनको इस बात के लिए, राइट, कि उन्होंने पॉलिटिकली बहुत बड़ा गेम खेला, राइट। पॉलिटिकली पाकिस्तान को हर जगह से मतलब कहते हैं ना कि सेग्रीगेट कर रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, राइट। तो इस बात के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ। रही बात वॉर की, वॉर कभी पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के लिए और ना भी इंडिया के लिए। न्यूक्लियर वॉर करना इस थोड़ा ये बच्चों का खेल है, राइट, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। पड़ोसी को भी एक अच्छे पड़ोसी की भावना से रहना चाहिए और उनको अगर लड़ना है तो अपने देश की गरीबी से लड़े, अशिक्षा से लड़े, बेरोजगारी से लड़े, अपने घर को खुद संभाल लेगा। इतना सच्चा मैं भारत, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान केवल अपने ऊपर ध्यान दे, अपने देश के प्रति ध्यान दे तो अच्छा रहेगा और संबंध अपने आप बेहतर हो जाएंगे। 24 साल की उम्र में कैप्टन विक्रम बत्रा ने .4875 को कैप्चर करते हुए कारगिल वॉर में अपनी शहादत दी। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। जब मैंने ये वीडियो बनाया तो इस दौरान मैंने कई लोगों से पूछा कि क्या वो कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जानते हैं, एंड 90% ऑफ देम सेड नो, वो नहीं जानते। Now that is the problem with India nowadays. We have forgotten who is the real and a real hero. We blindly follow the wrong people. क्या बहुत सारे लोग एक्चुअली हम लोग हाईलाइट करते नहीं है जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनके अचीवमेंट्स। लाइक ओनली विक्रम बत्रा ही नहीं, कैप्टन मनोज पांडे थे एंड पूरी गोरखा रेजिमेंट एंड मेनी मोर रेजिमेंट्स, दे हैव लेड देयर लाइव्स फॉर अस, बट एक्चुअली वी डोंट गिव देम देयर द ड्यू रिस्पेक्ट एंड वी फॉलो रियल हीरोज लाइक सलमान एंड शाहरुख। उन्हें डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा अटेंशन मिलता है। जो हमारे रियल हीरो हैं वो तो हमारे सोल्जर्स ही हैं, जो अपनी जान दे रहे हैं फाइट करके बॉर्डर्स पे जाकर। एक्चुअली क्या है कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है वो हीरो हीरोइन का नाम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको मालूम है, लेकिन जो बहादुर है, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए या हमारे देश की रक्षा के लिए जो शहीद हो जाते हैं, हम उनको मीडिया के द्वारा उतना हाईलाइट नहीं करते हैं। More people are more concerned about सलमान खान की मूवी आ रही है, शाहरुख खान एंड ऑल दिस, बट वी शुड नो आवर रियल हीरोज आर ऑब्वियसली द मिलिट्री मैन। पेट्रोलिज्म की आप बात करो, राइट, तो मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ और मेरे रियल हीरो इंडियन आर्मी है। Yeah, I do favor. Yeah, I respect the art, but if I have to choose between
our country, our nation, or Pakistan artist, obviously I will choose our country. बैनिंग इज़ नॉट करेक्ट. लाइक आप एक अंडरस्टैंडिंग होती है, दे शुडेंट वर्क फॉर द टाइम बिंग जब तक रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो जाते. यंगस्टर्स हैं, हम ज़्यादातर फिल्म मेकर या उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर जो मेन इंडियन बंदे हैं वो जैसी कुछ आता है, क्या कहते हैं, जैसे कुछ अटैक होता है इंडिया पे या इंडिया आर्मी पे, कुछ टाइम तक हम याद रखते हैं, फिर हम भूल जाते हैं. ये सही नहीं होना चाहिए. हमें कंटिन्यूसली उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. जैसे आप पाकिस्तान एक्टर को सपोर्ट कर रहे हो, तो वैसे ही हमें अपनी आर्मी को भी सपोर्ट करना चाहिए. जब बाकी ट्रेड और कॉमर्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, तो फिर एक्टर्स को मना कर देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा. आई मीन इम्पोर्ट चल रहा है, एक्सपोर्ट चल रहा है, बिकॉज ये लोग लाइमलाइट में है, बिकॉज ये लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके ऊपर थोड़ी अटेंशन ज़्यादा रहती है, तो लोग बैन कर देते हैं. और पीपल थिंक कि ओके दिस वुड हेल्प, बट नो, द थिंग इज़ एवरीथिंग इज़ कॉन्टिन्यूइंग एंड दिस वोंट रियली मैटर और मेक अ डिफरेंस. तो आर्टिस्ट हैं, कलाकार, उनको बैन किया गया राइट, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ. सी यू आर आर्टिस्ट राइट, सो लोग आपको हाईलाइट करते हैं, आप हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं. सो लोग आपको नोटिस करते हैं राइट, ये इस पर्सन का स्टेटमेंट मैटर करता है लोगों को राइट. अगर आप कहोगे राइट पाकिस्तान आर्मी ने या फिर जो टेररिज्म फैला रहे हैं राइट, उन्होंने गलत किया, तो आपको ये बात बोलनी चाहिए, उसका मैटर पड़ता. रदर देन आप ये कहो कि अपने मेरा देश मेरे लिए फर्स्ट है राइट, तो इसका मतलब क्या है राइट, आपका देश का जो मेन परसेप्शन है, जो भी थॉट है, आप उसको फॉलो कर रहे हो राइट, और आप उसको मानते हो. I think artists influence everyone in general, and if we are boycotting Pakistan after the Uri attack on diplomatic fronts, political fronts, every other front, why not cultural? I mean, they should, the Pakistani artists should have condemned the attack as a terrorist attack and not as, Pakistan ने ऐसा किया. They are not being asked कि okay, Pakistan को condemn करो, but the attack, the terrorism, they are asked to. So I guess the ban is appropriate. उनको अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए. जो हमारे नौजवान कर रहे हैं, जो हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है, जो हमारा रक्षा मंत्री कह रहा है, उस पर विश्वास करना चाहिए. जो विश्वास नहीं करता है, अब उसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं, बस यही करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे. See, I mean, they are simply raising question against army, right? So they have no right to raising question against army. No right. अगर आप केजरीवाल की बात करें, राइट, मैं उनको सपोर्ट करता राइट, इज़ ए गुड मैन. बट अगर आप किसी को उंगली करो, तो राइट जगह उंगली करो राइट. यहाँ पे आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप सेना के ऊपर उंगली करो कि राइट सेना ने जो किया वो गलत किया. मैं सपोर्ट करता हूँ, सेना ने जो किया बिल्कुल राइट किया है. Kejriwal, he is holding a constitutional position. He shouldn't have given a statement, an irresponsible statement like that. He should know that कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, उसकी वीडियो, वैसे भी ये कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, इनकी वीडियो कहीं भी, वीडियो का कोई फ़ोटो भी जारी नहीं की जाती. एंड केजरीवाल पता नहीं किस सेंस से, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर, IITN है और IRS भी है, पता नहीं कितना दिमाग है उसके पास कि वो ऐसा उसे पूछना ही नहीं चाहिए था. एंड हु इज़ ही टू आस्क फॉर प्रूफ. हाँ, अगर इतना हुआ तो वही बॉर्डर पे जाके कैमरा लेकर खड़ा रहे, रिकॉर्ड करता रहे क्या चल रहा है. Those Bollywood celebrities who are supporting Pakistani artists, we should boycott their movies. अरविंद केजरीवाल तो ऐसी इंसान है, उसे भेजना चाहिए. उसका होना ना होना एक ही बात है. थैंक्स कि आप हमारे कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. एंड आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ ट्रू इंडियन. पाकिस्तान बच के रहना हमसे. फॉर इंडियन आर्मी राइट, मैं एक बात कहना चाहूँगा राइट, उन्होंने जो काम किया है द बेस्ट इन दी वर्ल्ड राइट. मैं वैसे सपोर्ट नहीं कर सकता राइट. अगर सपोज इन केस एनी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान राइट, सो आई कैन डोनेट माई ब्लड. आई कैन ओनली सर्व माई इंडियन आर्मी और माई कंट्री थ्रू दिस थिंग राइट. और रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान के लिए मैं इतना कहूँगा राइट, मानवता हमेशा सबसे पहले आनी चाहिए राइट. और आप टेररिज्म फैला रहे हो, सभी हम सभी जानते हैं राइट, पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म आता है राइट. तो पाकिस्तान को ये चीज़ रोकना चाहिए. उससे वो हमें निशान तो दे रहे और उसके साथ उनकी कंट्री भी इसको फेस कर रही है. इंडियन आर्मी को मेरा मैसेज यही है, जिस बहादुरी के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही अपने टेम्पो को बरकरार रखें. हाँ, वैसे भी उनके पर कोई डाउट नहीं है, वो देश के प्रति समर्पित है और होप करते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही समर्पित रहेंगे. जितने वो देश के प्रति वफादार है, दूसरा कोई नहीं हो सकता. पूरी अटैक हुआ वो, तो बस ये समझ लो, क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा हैंडल नहीं हो सकता. कब तक इंडिया सहता रहेगा. हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अमंगस्ट योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी आपका मन हो. प्लीज़ देयर इज दिस रेड बटन सब्सक्राइब जिस पे लिखा हुआ है. डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ यू विश टू. Until next time, adios, God bless you, Jai Hind.